कहानी एक छोटे से संत गांव की है, जहां दिन में हलचल और रात में सन्नाटा रहता है। गांव के पास ही एक पुराना टावर है, जिसे भूतिया टावर कहा जाता है। 3 दोस्त उस गांव में थे। एक का नाम आरब, दूसरा का नाम था कबीर और तीसरा का नाम माया। आरब जो था वो सबसे होशियार था और माया भी आरब के जैसे ही तेज तर्रार और शांत थी, और कबीर थोड़ा मजाकिया और डरपोक था। उन तीनों को नए नए रहस्य को ढूंढने में मज़ा आता था। एक रात गांव में बिजली गुल हो गई थी। पूरा गांव सन्नाटा हो गया था। आरब जब घर से बाहर आता है तो वह किसी की परछाई देखता है कि पुरानी टावर के पास किसी की परछाई हिल रही है। आरब जब टावर के पास जाता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। आरब तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और माया और कबीर को बुलाता है। कुछ देर बाद माया और कबीर आरब के पास आ जाते हैं। आरब माया और कबीर से कहता है, पता है माया, आज बिजली गुल हो गई थी। जब मैं घर से बाहर आया तो टावर के पास किसी की परछाई दिखी। जब मैं उस टावर के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हा, किसी की परछाई? तू भी ना भाई, कौन रहेगा आधी रात को? तू चुप कर कबीर, हमेशा हर बात पे मजाक करना सही नहीं है। इतना बोलकर माया कबीर को चुप करा देती है। वो तीनों आपस में यह बात करते हैं कि कल हम इस टावर के बारे में कुछ पता करेंगे। अगले दिन वो तीनों गांव में आकर एक बुजुर्ग दादी से पूछते हैं, दादी, ये टावर में कुछ है क्या? जब कल बिजली गई तो मैंने किसी की परछाई देखी। दादी थोड़ा शांत थी। उसके बाद दादी ने कहा, हाँ बेटा, तुमने सही ही कहा। ये टावर बहुत पुराना है। यहाँ अजीब दृश्य दिखाई देता है और बेटा अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। तभी माया कहती है, दादी, आपने इसके बारे में किसी से चर्चा की थी क्या? तभी अंदर से एक और बुजुर्ग आदमी आता है और माया से कहता है, बेटी, कहा जाता है कि ये टावर पहले घर हुआ करता था। कहा जाता है यह एक वैज्ञानिक का घर था जो किसी घर में रहता था। वो दिन में काम करके रात को इसी टावर वाले घर में रहता था। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा स्वभाव का आदमी था। वो अचानक एक दिन गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं कि रात को उसी वैज्ञानिक की आत्मा भटकती है। कोई कहता है कि उस टावर में खजाना छिपा है जिसकी रक्षा भूत करते हैं। तभी आरब बुजुर्ग आदमी से कहता है, दादाजी, उस वैज्ञानिक का कुछ पता चला कि वह कहाँ गया था? नहीं बेटा, उस वैज्ञानिक का कुछ पता नहीं चला। इतना बोलकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला जाता है। वो तीनों दोस्त वहाँ से घर लौट जाते हैं। आरब माया से कहता है, माया, हमें उस टावर के अंदर जाके देखना चाहिए कि वहाँ सच में कोई वैज्ञानिक की आत्मा है या कोई खजाना है। तभी कबीर कहता है, पागल हो गया है कबीर भाई, तूने सुना ना, उस टावर में उसी वैज्ञानिक की आत्मा रहती है। बाप रे भूत, उस टावर में कोई खजाना वजाना नहीं है, वहाँ भूतों की टोली मिलेगी। चुप कर डरपोक कबीर, वहाँ तो जाकर पता चलेगा कि वहाँ खजाना है या कोई भूत। बाप रे, मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों ही जाओ। हाँ कबीर भाई, तू भी ना, तुझे अकेले थोड़ी भेज रहे हैं, हम और माया भी तो जाएंगे ना साथ में। ना ना भाई, तू ही जा। भूत, मुझे भूतों से डर लगता है।
और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। अगर मैं मर गया तो मैं जो शादी का सपना देखा हूँ वो अधूरा रह जाएगा। चुप कर डरपोक, कुछ भी नहीं होगा। हम और आरब भी साथ रहेंगे। आरब और माया को समझाने पर कबीर मान जाता है। अगले दिन वो तीनों शाम का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम होता है वो तीनों टावर के अंदर चले जाते हैं। अरे इतना डरावना! भाई मेरी सुन, अभी भी समय है, अंदर मत जा। चल चल वापस चलते हैं। भाई कोई खजाना नहीं मिलेगा। चुप कर कबीर, चल चुपचाप। भगवान बचा लेना। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कबीर भगवान का नाम लेकर उन दोनों के साथ डरते डरते चलता है। टावर के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें अजीब चीज़ दिखाई देती है। टूटी हुई सीढ़ियाँ, जाले और धूल भरी दीवारें, चारों तरफ अंधेरा था। भाई ये टूटी हुई सीढ़ियाँ और धूल भरी दीवारें देख के तो लगता है कि भूतों का शमशान घाट है। माया चल वापस चलते हैं। डरपोक चुप कर, अब यहाँ तक आए हैं तो देखकर ही जाएंगे। तभी टावर से अजीब अजीब आवाजें, जैसे कि कोई चल रहा हो। तीनों एक साथ एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। माया इधर उधर देखती है तो उसे एक पुरानी किताब दिखती है जिसमें बहुत सारा धूल लगा था। आरब देखिए, कितनी पुरानी किताब मिली है। आरब ने कहा। माया खोल के देख क्या लिखा है इसमें। ई माया मत खोलो, कहीं तुमने किताब खोला और ये टावर हमारे सिर के ऊपर गिर गई तो हम तीनों कुंवारे मर जाएंगे। चुप कर कबीर। माया कबीर को चुप करा देती है। वो किताब खोलती है, उसमें उसे कुछ रहस्यमय चिन्ह दिखाई देता है। इधर आरब को दीवारों पर एक नक्शा मिलता है। आरब कहता है, माया कबीर ये देखो क्या है। भाई आरब इसमें तो धूल है लेकिन इसमें किसी जगह का नक्शा बना हुआ है। आरब वो धूल को साफ करता है तो उसे गुप्त दरवाजों का नक्शा दिखाई देता है। माया देखना, कोई दरवाजे का नक्शा बना है। हाँ आरब, ये तो किसी दरवाजे की तरफ इशारा करता है। अरे ये कोई गुप्त दरवाजा नहीं है, ये भूतों का घर का रास्ता है। तुम दोनों की वजह से आज मैं फंस गया है। आरब और माया कबीर की बातों को अनदेखा करके वो ध्यान से उस दीवार की तरफ देखते हैं। तभी कबीर गलती से एक बंद घड़ी को चालू कर देता है। कबीर ये क्या किया तूने? इसको चालू क्यों किया? अरे अरे मारा भाई, माफ करना, मैं घड़ी को उठाया था, गलती से चालू हो गया। आरब कबीर सामने देखो। आरब और कबीर सामने देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस घड़ी को चालू होते ही एक गुप्त दरवाजा खुलने लगता है। वो तीनों उस दरवाजे के देखकर हैरान हो जाते हैं। आरब ये कौन सा दरवाजा है जो घड़ी के चालू होते ही खुल गई? माया माया ये भूतों का कमरा है, मैं अभी भी कहता हूँ वापस चलते हैं। कबीर हम यहाँ पता करने आए हैं और तू हमें डरा रहा है। चल चुपचाप अपना मुंह बंद करके। वो तीनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वो भयानक आवाज और तेज सुनाई पड़ती है और एक परछाई भी दिखाई देती है। आरब देखो वहाँ कोई है। कौन है? कौन है वहाँ? बोलते क्यों नहीं? सामने आओ। अरे भाई मत बुला मत बुला, उसे तो क्यों बुला रहा है? अभी हम तीनों जिंदा हैं, अगर वो आया तो 1 मिनट में हमें ऊपर पहुंचा देगा। मम्मी बचा लो। तीनों वो परछाई के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। तभी वो देखता है कि वो परछाई एक मूर्ति की थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बरसों पुरानी है। अरे भाई ये तो मूर्ति है। ये ही परछाई बन के सभी को डरा रहा था, लेकिन ये मूर्ति है किसकी?
कबीर ऐसा बोल ही रहा था कि मूर्ति चालू हो जाती है और उससे एक प्रकाश निकलती है। वो मूर्ति तीनों की तरफ आने लगती है। तभी माया तुरंत ही किताब खोलकर पढ़ने लगती है और आरब कबीर उस मूर्ति को रोकने की कोशिश करता है। अरे मूर्ति भाई, वहीं रुक जाओ। तुम क्या चाहते हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आरब भाई, तुम ही इसे समझाओ। आरब और कबीर ऐसे ही मूर्ति को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर माया किताब पढ़ रही थी। तभी उस किताब में लिखा था कि उस मूर्ति के सामने चुप हो जाने पर वो मूर्ति रुक जाएगी। आरब, कबीर, उस मूर्ति के पास चुपचाप खड़े हो जाओ। माया की बात सुनकर आरब और कबीर मूर्ति के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो मूर्ति रुक जाती है। मूर्ति के पास एक टेबल रखा था, उसमें एक पुरानी डायरी थी। माया वो डायरी उठाकर पढ़ती है तो उसमें वैज्ञानिक का सारा काम लिखा था। डायरी में लिखा था कि वैज्ञानिक ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि नवकरणीय ऊर्जा से पूरे गांव को मुफ्त में बिजली दे सके। लेकिन कुछ लालची लोगों ने उस वैज्ञानिक की मशीन को चुराने की कोशिश की थी। इसलिए वैज्ञानिक ने टावर को बंद करके उस गांव से गायब हो गया था। माया ने उस मशीन के ब्लूप्रिंट और डायरी को सुरक्षित लेकर गांव लौट आई और गांव के मुखिया और दादाजी को सब कुछ बताती है, जिससे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। गांव को लोग मशीन के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके गांव में मुफ्त बिजली की योजना शुरू करते हैं। घड़ी टावर को एक संग्रहालय में बदल दिया जाता है, जहां वैज्ञानिक के आविष्कार और डायरी को रखा जाता है। तीनों दोस्त एक पहाड़ी पर बैठकर हंसते हैं और अपनी अगली रोमांचक यात्रा की योजना बनाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट पर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा।